में भी सोच सका था कि कोई गरीब माँ का बेटा देश की सेवा करे, एक गरीब कार्यकर्ता को मिल सकता है, तो उस दल का नाम भारतीय जनता पार्टी है। दोस्तों, हम लोग दूर क्यों जावे, हरियाणा में ही देख लो, आज वो मुख्यमंत्री बनके इस प्रदेश के लोगों की सेवा कर रहा है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इसलिए तो कह रहा हूं, सबकी पार्टी है, गरीब से क्या करनी है तो उसके लिए अवसर एक ही पार्टी में उसको नजर आता है, वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए अपनी पार्टी को मजबूत करना, उसको सींचना, के दम पर पूरे देश में कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के अपने अभियान को रुकने नहीं देंगे। बाकी भी प्रदेशों में चुनाव है, आसाम में भी, बंगाल में भी, तमिलनाडु में भी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल चल रहा है, जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को लोग उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार बैठे हैं, और बाकी दलों का राजकाज भी उन लोगों ने देख लिया। उन लोगों के साथ जो ठगी हुई है, वहां के समाज से और उस त्रस्त की जनता को निजात की आवश्यकता है, और वहां की जनता का मन बढ़ गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी त्रासदियों से उनको मुक्ति दिलाने का काम कर। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय नवनियुक्त नौजवान, नई ऊर्जा, नई सोच, नई उम्मीद के साथ इस भारतीय जनता पार्टी की कमान को संभालने वाले नितिन नवीन जी को शुभकामनाएं और बधाई देने के लिए एकत्रित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है। जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है, वो ये नहीं कहता कि ये पार्टी फलां की है, बल्कि ये कहता है कि ये मेरी पार्टी है। बाकी दलों में और भारतीय जनता पार्टी में यही बहुत बड़ा अंतर है। और मेरी पार्टी है इसलिए हर कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ लोगों के बीच में रह के सेवा करता है, और उस सेवा का ही परिणाम है कि आज हरियाणा में भी और देश में भी तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है। विकास की राजनीति, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। जहां देश में कांग्रेस ने सत्यानाश किया हुआ था, कांग्रेस ने इस देश को बर्बाद किया हुआ था, वहीं पर इस देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने के लिए अच्छी पॉलिसी, अच्छी नीतियां बनाना, अच्छी तरीके से काम को अंजाम तक लेकर जाना, और उसके बेहतर परिणाम जब देश और दुनिया के सामने आए, तब जाकर लोगों ने ये कहना शुरू किया कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, परिवार की राजनीति नहीं करती। इसलिए परिवारवादी दलों को जिस तरह से जनता ने नकारा है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नई सोच के साथ जब काम करने का अवसर नितिन नवीन जी को मिला है, तो नौजवानों में बहुत खुशी है। नौजवान बहुत खुश हैं और वो नई सोच के साथ अब कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन भी प्रदेशों में आने वाले दिनों में चुनाव होंगे, आदरणीय नितिन नवीन जी के साथ कंधे से कंधा मिला के नौजवान वहां पर कांग्रेस मुक्त उन प्रदेशों को करने का संकल्प ले लिया है उसने, और उनको साफ करेगा, और भारतीय जनता पार्टी की विकास की राजनीति वाली सरकार वहां पे स्थापित करेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले हैं कि भाजपा टूटी फूटी सरकार है और इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, नहीं तो क्या बोले। तो आप भाजपा की सरकार को इवेंट वाली टूटी फूटी सरकार बोलते हो, तो 10-11 साल पहले या कांग्रेस की सरकार होती थी, जरा वो कौन सी सरकार थी उसका भी नाम बता दे।
किसानों को लूटने वाली, मजदूरों को मारने वाली, प्रॉपर्टी डीलिंग की दुकान चलाने वाली, अपना घर भरने वाली है, वो उस सरकार को कौन सा नाम अच्छा लगेगा, जरा वो देश की जनता को, प्रदेश की जनता को भी बता दें। राहुल गांधी आज कुरुक्षेत्र में है और जिला अध्यक्षों की बैठक ले रहे हैं हरियाणा के रुद्रप्रयाग में, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसा टूटा हुआ तांगा है जिसके 10 दिशाओं में घोड़े जुड़े हुए हैं और वो पूरी ताकत लगाए हुए हैं अपनी तरफ खींचने में। अब कौन सा घोड़ा ताकतवर होगा वो पता लग जाएगा।